गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कैंडलस्टिक रीडिंग और हम जानेंगे इस रीडिंग से कि आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके मन में, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, तो वही सब हम देखेंगे कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है क्या नहीं है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और अब मैं कैंडल को कर लेती हूँ लाइट। आपको हो जाना है पॉजिटिव और प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी आए वो आपकी लाइफ में ज़रूर से मैनिफेस्ट हो। ठीक है, सो प्रे करनी है आपने यूनिवर्स से, ऑलराइट, कि सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपने। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर चल क्या रहा है हमारे व्यूवर्स के, पार्टनर के मन में, दिल में, दिमाग में। क्या छुपा रहे हैं वो, क्या है जो उन्हें रोक रहा है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। वाओ, ड्रॉप्स देखो कितनी प्यारी प्यारी आई हैं सारी, मतलब बहुत सुंदर, एकदम जो क्लियर ड्रॉप्स होती है ना, एकदम क्लियर ड्रॉप्स आए हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी शाइन ग्लो के साथ। इन ड्रॉप्स को देख करके एक ही ख्याल आता है मन में कि आपके पार्टनर जो कुछ भी सोच रहे हैं ना आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स नहीं है आपके लिए, पॉजिटिव थॉट्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जो भी जितना भी उनके दिल में आपको लेकर के चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट। हाँ, अभी काफ़ी दूरियाँ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आ गई हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है, लेकिन इनके दिमाग में, इनके मन में आपको लेकर के जो भी विचार है वो शुद्ध है, प्योर है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी थॉट्स है, जो भी विचार है, जो भी वो सोच रहे हैं, वो आपके लिए शुद्ध है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में नहीं है। हाफ मून है यहाँ पर, आपके बारे में सोच करके इमोशनल होते हैं ऑफ कोर्स। इस रिलेशनशिप ने जितना उनको दिया है ना, आई थिंक उनको कहीं और से उतना नहीं मिला जितना इस रिलेशनशिप से प्यार मिला, सपोर्ट मिला, चाहे वो कुछ भी कह लो आप उनको। आपने उनको सपोर्ट दिया, प्यार दिया, केयर दी। जितना इस कनेक्शन से उनको मिला है, जितना आपसे मिला, उतना उन्हें कहीं और से नहीं मिला। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हैं। आज चाहे सिचुएशन जो कुछ भी हो, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो, दूर हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये थॉट इनके दिमाग में आया है कि आपके जैसा इंसान तो इनको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आप इनको समझते थे, आप इनको अंडरस्टैंड करते थे और आपने इनको सपोर्ट भी बहुत किया है, क्योंकि मुझे एक इमोशनल एनर्जी इनकी देखने को मिली है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव थॉट विद इमोशंस, ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे हम किसी इंसान को लेकर के अपने मन में एक कृतज्ञता नहीं लेकर के आते, एक ग्रेटफुलनेस जो आती है हमारे अंदर कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा है, उसने बहुत मेरे लिए किया है, बहुत मदद की है। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि वो शख्स आप हो इनकी लाइफ में, जिनके लिए ऐसा फील करते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, बिकॉज़ आपके साथ जितना भी वक्त इन्होंने गुजारा, इनके लिए बहुत प्रीशियस टाइम था वो इनकी ज़िंदगी का, और वो हर पल याद करते हैं जो आपके साथ इन्होंने बिताया। एक भी वो पल नहीं है जिसको ये भूल जाए। बेशक इन्होंने जो है खुद से ही डिसीज़न लिया आपसे दूर होने का, बेशक ये आपसे दूर हुए, लेकिन आज इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ का एहसास तो है कि आपसे ज़्यादा बेहतर इनको कोई समझ नहीं सकता, और ना ऐसा रिलेशनशिप इनको कभी मिल सकता है। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्लियर है।
हो सकता है कि आपसे बहुत दूर हो गए हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इन्होंने शादी कर ली हो और आपको ये बाद में पता चला कि इनकी शादी भी हो चुकी है, और इसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं ये हो गए कि अब तो बहुत दूरियां आ गई हैं। जो एक चांस बनता था हम दोनों का मिलने का, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। बट गाइज़, चाहे दूरियां कैसी भी हों, कितनी भी हों, लेकिन ये आपको याद ज़रूर करते हैं। अगेन आपका जैसे ही मैं ज़िक्र करती हूँ, हाफ मून अगेन आया है, तो यस, आपके लिए बहुत इमोशनल एनर्जी है इनकी, बहुत इमोशनल है आपके लिए। इमोशनल एनर्जीज़ हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं। बेशक ये हो किसी और के साथ, लेकिन आपका ही ख्याल इनके दिमाग में रहता है। कहते ना कि दिल कहीं और दिमाग कहीं और। हो सकता है कि इनकी दूसरे के साथ रिलेशन या शादी का किसी तरीके का प्रेशर था, बिकॉज़ ये मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जिस तरीके से आपके लिए इमोशंस आ रहे हैं उस बेस पे तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे इन्होंने मजबूर होकर के ही वो स्टेप लिया था, अदरवाइज़ ये नहीं लेते। बहुत काम एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, किसी तरीके की ज़िद नहीं, कुछ नहीं। लाइक ये सोचते हैं आपके बारे में और ब्लश करते हैं। लेटर सी, लेटर जे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर ए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एरीज ये हो सकते हैं, फायर साइन इनका हो सकता है। आप इस कैंडल को देखो, इसकी लो को देखो, बहुत शांत है, बहुत आराम से यहाँ पर जो है ड्रॉप्स आ रही हैं, बहुत आराम से इनकी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सरेंडर वाली एनर्जी में है। एक इंसान होता है ना जो कि अपनी फीलिंग्स ही बताना नहीं चाहता किसी को, बट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि सरेंडर वाली एनर्जी में है। जैसे कि उसमें है कि जैसे ईश्वर से कहते हैं कि अगर आप मुझे उससे मिलवाओगे तो मैं मिलूँगा उससे। लाइक ये इंतज़ार में है। ये ईश्वर से ये कहते हैं कि अगर मेरी किस्मत में है तो मैं उससे मिलूँ, उससे मेरी फिर से बात हो, कैसे भी करके हो, बट हो। लाइक एक सरेंडर वाली एनर्जी, जब हम चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं, कि जैसे छोड़ देते हैं ना डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि आप जैसा चाहोगे वैसा हम एक्सेप्ट करेंगे, वैसा ही हम करेंगे। तो वो चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पर। और अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो भी यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि कुछ तो चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में जो कि इसका फ्यूचर नहीं बनने देता। ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में जो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं बनने देता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कतराते हैं आपसे, दूर दूर भागते हैं। उनका ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गई तो फिर क्या होगा, ठीक है। सो एक सरेंडर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, बट इमोशंस बहुत दिख रहे हैं क्योंकि मुझे हाफ मून्स बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर। एक छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा हार्ट भी है यहाँ पर। सो फीलिंग्स तो हैं, आपसे ये प्यार तो करते हैं, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ मजबूरी है जिसके चलते कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, और एक सरेंडर वाली एनर्जी में है ये। तो वो एनर्जी यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रही है। आपको याद करते रहते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, बट अच्छी ही चीज़ें सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। जैसे रिलेशनशिप आपके साथ रहा तो उसमें कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हुए होंगे, कभी कभी आप दोनों की लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, और कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर पल भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए होंगे, बहुत प्यारे प्यारे से। तो यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर वो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ जिए हैं, जो इन्होंने आपके साथ फील किए हैं। ये किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को नहीं सोच रहे, ये किसी आर्गुमेंट, किसी मनमुटाव को नहीं सोच रहे हैं। जस्ट ये अच्छी अच्छी जो मेमोरीज़ हैं उनको याद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि वो जो एक जीने का सहारा होता है ना किसी इंसान का, वो ये आपके साथ बनाई हुई यादें हैं इनका। इस टाइम जो सबसे बड़ा इनकी स्ट्रेंथ है वो है आपके साथ जो यादें थी। हम कहते हैं ना कि हमारी प्यारी प्यारी यादें हैं, कभी कभी हम उन यादों को देख करके बहुत से लोग रोते हैं, टेंशन होती है। इनको वो यादें बड़ी अच्छी लग रही हैं अभी, मतलब इनके पास वही है, आपकी यादें ही हैं, वो प्यारे प्यारे पल हैं जिनको ये फील करते हैं। इनको भी जो है आपसे दूर हैं तो उन चीज़ों को फील कर पाते, क्योंकि आपके पास होते तो और नई यादें बनती, अभी दूर हैं तो पुरानी यादें इनको याद आ रही है। तो जो कहते हैं ना गाइस कि दूरियां होने से प्यार बढ़ता है, वो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है
कि जैसे इनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियर दिखती है कि कुछ तो मजबूरी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, प्रेशर हो सकता है फैमिली का, या हो सकता है कि इनको फ्यूचर नहीं नज़र आता इस कनेक्शन में। जो भी प्रॉब्लम एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ हम फीलिंग्स और इमोशंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर फीलिंग्स मुझे क्लियर दिख रही है, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर ड्रॉप्स बनी है लाइक क्रिस्टल के जैसी, बहुत प्योर। तो यहाँ पर फीलिंग्स तो क्लियर निकल के आ रही हैं, बस ये एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज शायद इनको ऐसा लगता है कि फीलिंग को एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। कुछ तो ऐसा है इनकी लाइफ में या इनके दिमाग में जिससे इनको ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये सरेंडर वाली एनर्जी में है। जैसे इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के हाथों में, कि आप जैसा दोगे वैसा मैं एक्सेप्ट करूँगा। चाह मन में आपकी है, चाहते ये आपको है, बाकी इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जैसे कह नहीं देते हम, भगवान वो मेरे दिल में है, उससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, अब बाकी आपकी इच्छा है कि हमें मिलवाना है या नहीं मिलवाना है। सो वो एनर्जी में मुझे ये दिखती है। लेटर जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है एयर साइन से हो, जमुना इनका साइन हो सकता है, मिथुन राशि, और एयर साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आता है। सो एयर साइन से ही हो सकते हैं। तो लाइफ इनकी बस ऐसे चल रही है, लाइक कभी खुशी कभी गम वाला सीन इनकी लाइफ में हो रखा है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कभी इमोशनल हो जाते हैं तो कभी इनको वो यादें अच्छी लगती हैं, बट ज़्यादातर ये पॉजिटिवली ही सोच रहे हैं आपके बारे में भी और इस कनेक्शन के बारे में भी। मैं ये कहूँगी कि सब कुछ ना उस ईश्वर के हाथ में है गाइस। और अगर आप प्रे करते हो ना, ऑफ कोर्स आप फिर से मिलोगे, आपका कनेक्शन फिर से बनेगा। शायद कुछ है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें अभी आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं ना, शायद इसीलिए ये दूरियां हैं, क्योंकि आपके साथ रहते तो ये नहीं फील कर पाते उस चीज़ को, उस इम्पोर्टेंस को। वो फीलिंग जो अभी ये फील कर पा रहे हैं आपके लिए, मेरे ख्याल से अगर ये आपसे दूर होते तो ये नहीं फील कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको इम्पोर्टेंस समझाने के लिए इस कनेक्शन की ये सब हुआ है, क्योंकि शायद ये भूल गए थे एक टाइम पर। अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, लेकिन एक टाइम पर ये भूल गए थे और इन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की थी। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनको सही राह दिखाने के लिए, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए यूनिवर्स चाहते हैं कि थोड़ा टाइम अकेले रहें, थोड़ा टाइम आपसे दूर रहें। तो ये समझें उस चीज़ को। लेटर एस भी किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर पी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ऐसा लगता है जैसे कुछ रियलाइजेशंस के लिए इनको आपसे दूर किया गया है, ताकि ये समझ सके ढंग से और चीज़ों की वैल्यू कर सके, क्योंकि शायद ये नहीं कर रहे थे वैल्यू, शायद ये उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। तो यूनिवर्स को ये ज़रूरी लगा ये चीज़ होना, और वो काम कर रहा है इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर और ड्रॉप्स देखो एकदम क्लियर हैं, बहुत क्लियर है। नेगेटिविटी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। और ये एक्शन लेंगे अभी सरेंडर वाली एनर्जी में, बट ये ऑफ कोर्स एक्शन लेंगे, क्योंकि जो फीलिंग्स आनी शुरू हुई है ना, ये बढ़ते इनको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। जैसे आपको बेचैनी होती है और आप झट से मैसेज या कॉल कर देते हो ना उनको, एग्जैक्ट वैसे ही इनका भी कॉल या मैसेज आपकी तरफ आएगा। अभी वो फीलिंग शुरू हुई है, ये बढ़ते एक बड़ा रूप भी लेगा। लेटर वी और लेटर एल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो फीलिंग्स अभी शुरू हो चुकी हैं, बढ़ते इतनी बेचैनी लेकर के आएंगी कि आपकी तरफ स्टेप ले लेंगे। अभी ये आप भी बहुत बारी सरेंडर वाली एनर्जी में गए होंगे, लेकिन फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हुई, इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, और एक टाइम पर जाकर के आपने भी जाकर के मैसेज या कॉल कर दिया उनको। किया कि नहीं किया ना? नहीं भी किया तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर तो एग्जैक्ट ऐसे ही करने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स तो आ रही हैं, अब ये बढ़ते एक बेचैनी क्रिएट करेंगी, बेचैन सा इनको फील होगा, और बस इनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय आपको कॉल या मैसेज करने के, और ये कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हाफ मून्स नज़र आ रहे हैं, एंड
ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इस एनर्जी को देख करके मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पॉजिटिव ही इसके जो आउटकम्स है वो पॉजिटिव ही निकलेंगे। बेशक अभी आपसे दूर है, बेशक अभी आपसे बात नहीं कर रहे, चाहे कितनी दूरियां आ गई हों, चाहे कितने ही जो है आप दोनों में ऐसा हो गया हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर उस ऊपर वाले ने चाह लिया तो सब कुछ हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ईश्वर चाहते हैं, बट वो आपसे दूर हैं आपके पार्टनर इसलिए क्योंकि आपकी अहमियत भी ईश्वर इनको समझाना चाहते हैं कि समझो भाई उसकी अहमियत को। आप इनको स्पेस नहीं दे रहे थे, आप तो बस आप खुद ही उनसे बात करने के लिए जो है रेडी रहते थे, एक्साइटेड रहते थे बात करने के लिए। आप उनको स्पेस दे ही नहीं रहे थे, आप उनको थोड़ा अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे, आप हमेशा मतलब कुछ नया कर रहे थे। तो यहाँ पर यूनिवर्स को ये करना ज़रूरी था क्योंकि वो आपकी वैल्यू खोते जा रहे थे, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। जो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए वो नहीं दे रहे थे वो। सो इस चीज़ के लिए ये स्पेस बहुत ज़रूरी था जिसने एक सेपरेशन का रूप लिया। बट अभी ये एक सरेंडर वाली एनर्जी में है। और नंबर 5 मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली, जो कि मुझे बताता है कि बहुत जल्दी चेंज आने वाला है आपके इस कनेक्शन में, बहुत जल्दी चेंज आने वाला है क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत ही जल्दी। ओके, ये मुझे क्लियर यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर एक 8 नंबर बहुत बड़ा सा बनता यहाँ पर अधूरा है। यहाँ से पूरा बन चुका है लेकिन यहाँ पर अधूरा है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि जो एक लूप में चीज़ें चल रही थी, जो साइकिल रिपीट्स हो रहे थे, अब उसका एंड होगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर रास्ता खुल गया ना, वो जो लूप में चीज़ें चल रही थी उसमें से एक रास्ता खुल गया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चेंजेस तो आएंगे, आने हैं चेंजेस, क्योंकि वो चाहता है, वो ऊपर वाला चाहता है कि चेंजेस आए। सो ऑफ कोर्स ये जो आपका सेपरेशन का साइकिल था अब एंड ही होने वाला है और ये स्टेप लेंगे आपकी तरफ क्योंकि वो शुरू हो चुका है। जो वो ट्रिगर होती है ना, फीलिंग से इंसान ट्रिगर होता है, वो शुरू हो चुका है। छट से ऐसे आवाज़ आई है जो कि यहाँ पर उस चीज़ को बताता है कि यस ये चीज़ होगी। नंबर 7 और नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर इस रीडिंग में। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारे इमोशंस के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस लेकर के नहीं आता है, वैसे इमोशंस लेकर के आपकी लाइफ में वापस आने वाले, और आप बस सुनते रह जाओगे कि ये क्या, मतलब इतना कभी इसने एक्सप्रेस नहीं किया, आज कैसे कर रहा है। तो वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, अच्छी एनर्जी है। कार्ड से भी देखेंगे हम, कार्ड से क्या आता है वो भी हम देखते हैं। तो मैं इसको साइड कर देती हूँ और फिर कार्ड्स निकालते हैं। तो चलिए कार्ड से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती है। चेंजेस तो आने तय हैं और वो आकर के रहेंगे, चाहे ये कितनी ही कोशिश कर ले, वो तो आएंगे ही आएंगे। जो चेंजेस लिख दिए हैं, जो होने हैं वो होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल मुझे दिखा जो कि अभी ब्रेक होने वाला है और उसी के साथ आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत भी। ऑलराइट, सो चलिए यहाँ से देखेंगे हम कुछ एनर्जीज। किंग ऑफ कप्स, फीलिंग्स, जो मैंने बोला था आपसे, फीलिंग्स बढ़ रही है, फीलिंग्स का ही कार्ड आ गया। इससे बड़ा कार्ड और क्या होगा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, अब सब अच्छा ही होगा। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स।
बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ वॉन्ड्स। राइट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फायर साइन स्ट्रांगली आया है। मैंने फायर साइन का वहाँ पर जिक्र किया था रीडिंग में सबसे पहले। यहाँ भी फायर साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और अब यहाँ पर देखो क्लियर फीलिंग्स तो आ रही है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइज कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस कनेक्शन को लेकर के, वो किसी फैसले पर ही नहीं पहुँच पा रहे थे। अभी तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हटी है, अभी तो फीलिंग्स आने लगी, बट एक टाइम पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। मतलब इनके सामने मुझे ऐसा नज़र आता है बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे और ये थोड़ा सा इनका मन ललचा गया था। इनके मन में थोड़ा सा जो है कहते हैं ना कि इंसान के मन में थोड़ा सा लालच आ जाना, तो वही लालच इनके मन में आ गया था एक टाइम पर। लेकिन अभी ये समझ चुके हैं कि लालची होना अच्छा नहीं होता है। कहते हैं ना लालची अच्छा नहीं होता इंसान, लालच करने की वजह से ही इंसान हमेशा फंसता है। तो वही है कि इनके मन में लालच आ गया था। बहुत सारे ऑप्शंस को अपने सामने देख करके इसको वो मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इनको लग रहा था अरे वाह ये अच्छा है कि मेरे पास तो कितने सारे लोग हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कोई ऐसा रहा है इनकी लाइफ में, कोई तो ऐसा रहा है जिसने इनको बहुत गलत डायरेक्शन दी है और ये ऑप्शंस भी वही शख्स इनकी लाइफ में लेकर के आया, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। बट हाँ, एक टाइम पर ये बहुत ज़्यादा लालची से हो गए थे, बहुत ज़्यादा, और कन्फ्यूज़। इस कनेक्शन को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया था। और आज की डेट में पता है क्या हो रहा है, इस कनेक्शन में जो भी ख़राब हुआ है ना उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, उसके लिए ये खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। इस चीज़ का इनको बड़ा ही दुख होता है कि इन्होंने खुद के हाथों से ही सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने बर्बाद कर दी, जो इनकी लाइफ का सबसे अच्छा सपोर्ट था, जो कोई एक ऐसा इंसान था जो कि सच में इनसे प्यार करता था, उसको इन्होंने खो दिया। उस चीज़ के लिए भी खुद ही को रिस्पॉन्सिबल मानने लगे हैं। तो ये थोड़े से ललचा गए थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सही ट्रैक पे आ रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स बढ़ रही हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, प्यार बढ़ रहा है, फीलिंग्स बढ़ रही हैं। और वो जो प्यार आपने कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में बहुत टाइम से नहीं देखा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वंस की भी एनर्जी आ गई है। बात करना चाहते, कम्युनिकेशन का कार्ड है ये कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लियरली कि इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, और ये करेंगे भी, क्योंकि अभी मैं कह रही हूँ ना कि वो बेचैनी बढ़ते इतनी बढ़ेगी कि इनको मजबूर कर देगी एक्शन लेने के लिए। और ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि लिटरली ये कॉल मैसेज का कार्ड है। ऑफकोर्स ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, धीरे करके वो एनर्जीज आएंगी यहाँ पर, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है और अभी देखो आगे होता है क्या, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा बदलाव। और वो लोग जिन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, वो लोग जिन्होंने इनको लालच दिए, उन लोगों के मुंह पे वो कहते हैं ना कि एक अच्छी खासी सी मायूसी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी हार होगी यहाँ पर। कहते हैं ना कि जब प्यार सच्चा हो तो कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे तुम कितनी ही बेड़ियाँ लगा लो। वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि चाहे कोई कितना ही रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो इंसान वहाँ से भी निकल आएगा। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका प्यार भी इनके लिए सच्चा रहा है और उनका भी सच्चा रहा है, बस वो थोड़ा सा भटक गए। उनको भटकाने वाले लोग थे, इसलिए वो भटक गए। लेकिन यहाँ पर अभी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें धीरे करके सारी चीज़ें ठीक होंगी। डोंट वरी। चेंज मुझे यहाँ पर एक दिखता है, क्योंकि इस कार्ड के साथ वो चेंज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स वो चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, फ्लर्ट। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये शख्स का फ्लर्टी नेचर रहा हो, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि इस चेंज में ये भी चेंज होगा,
ठीक है। इस ये जो इनकी एक हैबिट है फ्लर्ट करने की, देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ, अगर इन्होंने ये फ्लर्ट भी करते थे, 1000 लोगों से आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए बात करते थे ना, तो भी मैं यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनके साथ ये सीरियस नहीं थे, क्योंकि फ्लर्ट में ही सीरियस वर्ड आता ही नहीं है। क्योंकि फ्लर्ट एक ऐसी एनर्जी, फ्लर्टिंग, हम खुद फ्लर्टिंग वर्ड का यूज़ करके हमें खुद को एहसास होता है कि वहाँ पर सीरियसनेस है ही नहीं। फ्लर्टिंग मतलब एक तरीके का टाइम पास, फ्लर्टिंग मतलब कि चलो मन बहला लिया। तो ये औरों के साथ वो करते हैं, लेकिन इनका सीरियस कनेक्शन किसी के साथ बना नहीं। तो ये तो दिमाग से आप निकाल ही दो कि आपके पार्टनर जो है किसी और के ऊपर जो है किसी और के साथ हो जाएंगे, या किसी और से बहुत प्यार करने लगेंगे, या किसी और के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। ये भूल जाओ, क्योंकि ये फ्लर्ट करते हैं लेकिन सीरियस नहीं है किस बाकी और लोगों के लिए। और बाकी रही आपके साथ के कनेक्शन की बात, तो उसकी तो फीलिंग ही अलग है, उसकी तो एनर्जीज ही अलग है। क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथी, यहाँ पर ट्विन फ्लेम टेलीपैथी का यहाँ पर है, जो कि मुझे बताता है सोल लेवल पर कनेक्ट होना। अगर हम टेलीपैथिकली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, वो सोल लेवल पर ही कनेक्शन हो रहा होता है हमारा, क्योंकि हमारी सोल्स ही एक दूसरे तक मैसेज पहुँचा रही होती है, हमारी सोल्स ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं। वैसे फिजिकली तो हम मिलके हर इंसान से करते हैं, लेकिन कनेक्शन की जो स्ट्रॉन्ग बात जो है वो ये कि आप भी कहीं ना कहीं, ये हो ना हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप इनको फील कर सकते हो और वो भी आपको फील कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेन बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई भी तकलीफ़ परेशानी होती है तो आपको फील हो जाती है वो चीज़ पहले ही। बेशक वो चीज़ पे आप ध्यान दो ना दो, लेकिन आपको फील होने लगती है। आप जैसे मान लो आपको एक उदासी से, आप जैसे सुबह उठे, बहुत अच्छा दिन जा रहा था, दोपहर शाम तक आप बहुत उदास सा मन हो गया आपका, और कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, और बाद में रात में जब बात हुई अपने पार्टनर से तो पता चला कि वो बहुत ज़्यादा उदास थे आज के दिन। तो एनर्जीज इस तरीके से आपको समझाती है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो वो चीज़ें, यही तो एक चीज़ है खास जो कि इस कनेक्शन को खास बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये जो फ्लर्ट है ये बहुत छोटी चीज़ है, इसकी तरफ मत जाओ, इसकी तरफ मत जाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, हज़ारों किस्म के लोग मिलेंगे। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि फ्लर्ट ये करते हैं, इनकी एक हैबिट है, आई नो वो बैड हैबिट है, लेकिन ये किसी के साथ सीरियस नहीं है। फ्लर्ट वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि भाई वो सीरियस नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, हमें पता है कि ये सिर्फ एक जो है टाइम पास है, ये सीरियस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सीरियस लोग फ्लर्ट ही नहीं करते हैं। सिंपल सी चीज़ यही है। तो वही है यहाँ पर कि जो भी था इनके साथ, जो भी रहा, आप ये मत सोचो कि आपको जो है छोड़ देंगे, आपके मन में डर आ गया, लगता है डरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत अलग है उस चीज़ से। अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों से, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत अलग है, और वो जो फ्लर्टिंग एनर्जी वाला कनेक्शन हो बिल्कुल बहुत अलग है उससे, और इसका ताल्लुक नहीं है, इससे मत उसको जोड़ करके देखो। तो ये कंपैरिजन वगैरह मत करो, ठीक है। सब अच्छा ही होगा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, टेलीपैथिकली इनसे बात करने की कोशिश करो। और मैं बहुत बारी वीडियो में ये बोल चुकी हूँ कि कैसे ये कैसे मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। ख़ास तौर पर ये रात के टाइम पर बनाया जाता है गाइस, क्योंकि रात में ही आप भी कहीं ना कहीं फ्री होते हो और वो भी कहीं ना कहीं फ्री होते हैं। तो इसीलिए आपका ना अपने पार्टनर का टाइम पता होना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो बेसिकली नॉर्मली इसको किया जाता है रात के टाइम में, ठीक है, क्योंकि रात में सभी सोते हैं। बट कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि अब जैसे आपके पार्टनर, आपको पता होगा उनके सोने का शेड्यूल क्या है, तो उस बेस पर आपको उस टाइम पर करना है जिस टाइम पर वो सो रहे हो, ठीक है। तो देखो वैसे कभी भी आप कर सकते हो, बट ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होती है जब वो भी सो रहे हो और वो एकदम शांत है, वो कुछ कर नहीं रहे, तो आपके मैसेजेस उन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। अदरवाइज़ कभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेलीपैथिकली तो बहुत लोगों को हील किया जाता है, जैसे जो डिस्टेंस में होते हैं और हीलिंग देनी होती है टेलीपैथिकली लोग देते हैं और उससे हील भी होते हैं। सो हीलर्स जो है वो करते हैं अपने क्लाइंट्स को हीलिंग देने के लिए, वो करते हैं टेलीपैथी टेक्निक का इस्तेमाल, एंड ऑफ कोर्स वो वर्क करती है। तो क्यों नहीं आपके मैसेजेस उन तक जाएंगे, तो उसको ट्राई करो, आपके मैसेजेस उन तक जाएंगे और उनके मैसेजेस भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उनके नहीं मिलेंगे, आप उनसे जाकर के जब बात करोगे ना तो वो भी कुछ मैसेज आपको देंगे और वो मैसेज आपके पास पहुंचेगा। तो ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप बिलीव करके करते हो तो वो चीज़ आपको होते हुए दिखेंगी, बिलीव नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि बिलीव नहीं करेंगे तो है ही नहीं, फिर तो कुछ ही नहीं है ज़िंदगी में। भरोसे वाली बात होती है, तो वो करोगे तो दिखेगा।
ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।